अब इमरान खान ने शोर दिया आवाम को, लेकिन लोग उस तरह जागे नहीं हैं अभी भी। तो लोगों को चाहिए कि भाई पेट्रोल लेना बंद कर दें, धरना दें, ताकि सस्ती हो चीज़। और रियासत भी मुर्दा हो चुकी है, उसकी भी आंखें बंद हो चुकी हैं। वो या तो उन्होंने जानबूझ के बंद की हुई है या किसी ने उनके बंद कर दी हैं। और ये रियासती जबर हो रहा है। हर आवाम जो सोच रही है कि हमारे लिए कुछ बेहतरी आएगी, वो सोचना बंद कर दे, क्योंकि ये सोच ख़त्म कर दी उन्होंने। PDM की जो एक जमात थी, उन्होंने शुरू किया था कि महंगाई मुकाओ मार्च। बेसिकली वो महंगाई मुकाओ मार्च नहीं था, वो गरीब मुकाओ मार्च था बेसिकली। अब वो ऐसा से गरीब मुका रहे हैं यहाँ से, उनको मुका के वो यहाँ पे वो लोग लेके आना चाह रहे हैं जो उनकी किसी भी फैसले के ऊपर कुछ भी ना बोल सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये और डीज़ल की कीमत में 17 रुपये इजाफा किया गया है। आज जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा, पूछूंगा क्या कहते हैं। पेट्रोल की जो नई कीमत है 332 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। जी भाई सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाईजान। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये इजाफा किया गया, 332 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, क्या कहेंगे आप? भाई हम कहेंगे अवाम के साथ सर जस्ती है, जुल्म है। ये अवाम क्या करेगी आगे? इतना पेट्रोल महंगा है, सवारी बैठ नहीं रही गाड़ियों के साथ, ठीक है। और आप तो वो बिल्कुल नहीं बैठेगी जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, जिन्होंने किराए पर गाड़ियाँ लाई हैं, वो क्या करेंगे? वो मालिकों की दिहाड़ी देंगे, पेट्रोल बनाएंगे या अपने घर के लिए चूल्हा चलाएंगे? ये जो हुकूमत है ये तो बेहतरी करने आए थे, अवाम को रिलीफ देने आए थे। ये कह रहे थे जी डॉलर के साथ पेट्रोल बढ़ता है, डॉलर कम हो रहा है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। पहले समरी पेश हुई है 10 की, फिर 16 की, अब 26 की हो गई है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये इजाफा हो गया, पेट्रोल 332 रुपये लीटर हो गया, क्या कहेंगे आप? हम क्या कह सकते हैं, ये तो हुकूमत की मर्ज़ी है। हुकूमत 500 करे, आपने डलवाना है। हमने तो डलवाना है, गाड़ियाँ जो चलानी है। बोलना नहीं है, कुछ कहेंगे नहीं, अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे। हम हक के लिए क्या बोलेंगे, हमारी कौन सुनेगा? मतलब इसी तरह रहना है, क्या टीका लगता जाए। लगता जाए, ठीक है, गुजारा करते रहेंगे। हक के लिए बोलना नहीं, हक के लिए निकलना नहीं, टीका लगता है। बोले ना सर, बताएं क्यों आप घर का बिजली का बिल नहीं देते? बिजली का बिल दिए 22,000। ठीक है, हाँ, अब क्या करें फिर? 22,000 बिल है और पेट्रोल 350 लीटर हो गए हैं, तो हम लोग किधर जाएंगे? आप खुद ही तो सोच बताएं। हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, ये बेहतरी करने आए थे। हुकूमत किसी की भी हो, नहीं, कोई तलब नहीं है। 150 रुपये लीटर पेट्रोल था इमरान खान की हुकूमत में। जी जी। और इन्होंने महंगाई में मार्च किया था कि ये पेट्रोल सस्ता करेंगे, मतलब 150 से नीचे लेके आएंगे जी। आज तो 332 पे चला गया। बिल्कुल 332 पे चला गया, लेकिन इन्होंने भी तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, किसी ने भी। हाँ ठीक है जी, चलें जी आगे जाते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये इजाफा हो गया, क्या कहेंगे आप? गरीब लोग मर रहे हैं, क्या करेंगे गरीब लोग? टैक्सी ड्राइवर भी टैक्सी किराया मांगते हैं, वो सवारी किराया नहीं देती। इतनी महंगाई हो चुकी है, क्या करें? बच्चों का खाना मुश्किल हो गया। हाँ ठीक है, क्या करते हैं आप? तो टैक्सी चला रहा हूँ मैं। टैक्सी चला रहे हैं, तो कितना असर पड़ेगा? ये बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है ना जी, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पैसे दिहाड़ी लगती नहीं है। दिहाड़ी तो लगती नहीं है ना, देखो क्या टाइम हो गया रात का, अभी यहाँ धक्के खा रहे हैं फैज़ाबाद में, काम नहीं है, बच्चों की रोटी कमानी मुश्किल हो चुकी है, क्या करें? शुक्रिया। नहीं तो बिजली के बिल कैसे अदा करेंगे, घर का किराया कैसे देंगे? क्या बिजली के बिल क्या करने हैं, अदा करके पड़े रहे हैं, बस फाड़ देंगे उनको या काट देंगे, क्या करेंगे? बस घर का खाना पूरा नहीं होता। घर का खाना पूरा नहीं होता, बिजली के बिल कैसे जमा कराया? 30,000 रुपये बिल आया हुआ है, अभी जमा नहीं कराया, पड़ा हुआ है, बस पड़ा रहे। तो बताएं, ये हुकूमत जो है ये तो बेहतरी करने आए थे, बस क्या करके गए हैं? गरीब लोग पीस रहे हैं, बस क्या क्या करना है इन्होंने? ये आपस में मिले हुए हैं सब, एक जाता है दूसरा आ जाता है। चाचा अस्सलाम वालेकुम। बस हम क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत में आज 26 रुपये इजाफा हो गया। कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा 24 हो जाएगा। 24 और हो, मजीद होना चाहिए। भाई जैसे हुकूमत आई है, पहला बम जो है ना महंगाई का, उसी ने छोड़ा है, ये निगरान हुकूमत ने। निगरान को तो भी आए, निगरान को तो भी आए कुछ दिनों है, ये तो उसी ने किया ना, आज किसने किया? निगरान ने किया ना। कारनामा किसका है? आपको नहीं पता? नहीं पता ना। सबका हुकूमत क्या, सबका हुकूमत उससे जो पिछली हुकूमत गई है उसने भी बम भी गिराए हैं। इमरान खान की हुकूमत आई है, उस टाइम 65 रुपये था, ठीक है ना, उसके दौर में 150 का हुआ, अब हम रो रहे हैं कि 332 रुपये हो गया है। ये इस हुकूमत का भी कारनामा है,
ठीक है ना, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ये नौजवान सर सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? पेट्रोल की कीमत में जिस तरह इजाफा हुआ है, 26 रुपये इजाफा हो गया, 332 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अभी सुनने में आया था यूरोप में एक चीज़ खाने वाली चीज़ ना 1 रुपये महंगा हुई थी, तो लोगों ने लेना बंद कर दी थी। यहाँ 26 रुपये महंगा हुआ है, लोगों ने लाइनें लगा ली, भाई लेते हैं। हमारी आवाम में शऊर ही नहीं है अभी। अब इमरान खान ने शऊर दिया है आवाम को, लेकिन लोग उस तरह जागे नहीं हैं अभी भी। तो लोगों को चाहिए कि भाई पेट्रोल लेना बंद कर दें, धरना दें, ताकि सस्ती हो चीज़। इस तरह सस्ती नहीं होगी। अपने हक के लिए बाहर जी जी, अपने हक के लिए बाहर निकले। बाकी इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान के अलावा कोई भी सूट नहीं करता पाकिस्तान पे। आप समझते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए? जी जी, होना चाहिए। सर सलाम अलैकुम, आप रात के इस टाइम मजदूरी करने के लिए बाहर मौजूद हैं, आपको पता है पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया? जी, ये तो सुना था कि होना है आज इजाफा, लेकिन ये नहीं मालूम कितना हुआ है। 26 रुपये इजाफा हो गया, 332 रुपये लीटर पेट्रोल। ये तो जुल्म की इंतहा है। ये बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। हमारे लिए तो सब कहेंगे किस तरह गुजारा होगा सर? एक आम आदमी मुश्किल है। ये तो समझे कि एक रियासती जबर हो रहा है हम पे पर। एक तो होता है ना कि रियासत ज़िंदा हो और रियासत भी मुर्दा हो चुकी है, उसकी भी आंखें बंद हो चुकी हैं। वो या तो उन्होंने जानबूझ के बंद की हुई है या किसी ने उनके बंद कर दी हैं। और ये रियासती जबर हो रहा है। हर आवाम जो सोच रही है कि हमारे लिए कुछ बेहतरी आएगी, वो सोचना बंद कर दे, क्योंकि ये सोच ख़त्म कर दी उन्होंने। आम आदमी का क्या कसूर है जो आम आदमी पे जबर किया जा रहा है? अगर तो देखा जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी का ज़्यादा कसूर है, क्योंकि आम आदमी ने शऊर रखने के बावजूद भी ऐसे डिक्टेटर्स को, ऐसे जो मुल्क के गद्दार थे उनको सपोर्ट किया, उनके साथ चले, उस जुल्म में शामिल हुए हैं। वो सारे जुल्म का हिस्सा हैं। हम सब उस जुल्म का हिस्सा हैं। आज हम चीनी महंगी हो जाए उसकी लाइन में लग जाएंगे, लेकिन एहतजाज की लाइन में नहीं लगते। पेट्रोल महंगा हो जाए, पता लगे आज महंगा होने वाला है, पेट्रोल पंपों पे लाइन लग जाएगी, वहाँ निकल जाते हैं, लेकिन इकट्ठे होकर निकलते नहीं हैं जहाँ हमें निकलना चाहिए, ताकि हम लोगों का रास्ता बंद कर सकें। हम इनके रास्ते में रुकावट नहीं बनते, हम इनको और आसानी दे रहे हैं। आज भी हम अगर ये सोचेंगे कि हम निकल सकते हैं तो हम निकलेंगे। अगर ये सोच हमारी ख़त्म हो गई है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी नहीं तो मुझे बताएं, हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे? ये बेहतरी करने आए थे, जिस तरह किया गया है लोगों के साथ, क्या कहेंगे आप? और जिस तरह ये महंगाई में इजाफा किया जा रहा है। देखिए, बेसिकली तो उन्होंने ये PDM की जो एक जमात थी, उन्होंने शुरू किया था कि महंगाई मुकाओ मार्च। बेसिकली वो महंगाई मुकाओ मार्च नहीं था, वो गरीब मुकाओ मार्च था बेसिकली। अब वो ऐसा से गरीब मुका रहे हैं यहाँ से, उनको मुका के वो यहाँ पे वो लोग लेके आना चाह रहे हैं जो उनकी किसी भी फैसले के ऊपर कुछ भी ना बोल सकें। वो तो खुद लंदन चले गए। वो इसलिए गए हैं ना, क्योंकि उन्होंने कुछ अरसे में यहाँ पे वो काम किया, अब फिर वो चले गए छुट्टियों पे, अब फिर वो आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, क्योंकि उनका अपना मुल्क तो नहीं है ये। वो तो यहाँ पे आते हैं सिर्फ कारोबार की गर्ज से। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी बरसगीर में कारोबार के लिए, उसके बाद वो चले गए थे। ये वैसे ही हो रहा है सिलसिला।